शरद पवार हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। दोस्तों, शरद पवार हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। दोस्तों, आज हम एक ही बात बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी शरद पवार और उनकी हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। शरद पवार जैसे भ्रष्ट और देशद्रोही नेता की सच्चाई पूरे देश को पता होनी चाहिए, लेकिन हमारा दावा है कि महाराष्ट्र के अलावा कई लोगों ने शरद पवार का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं शरद पवार के पूरे राजनीतिक करियर के बारे में। जानते हैं कि आखिर क्यों उन्हें देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरा अपने मन में एक बार डॉन शब्द का उच्चारण कीजिए। डॉन शब्द सोचते ही हमारे मन में अमिताभ बच्चन से पहले दाऊद इब्राहिम की तस्वीर उभरती है, क्योंकि हमारे देश को दाऊद इब्राहिम नाम के डॉन ने अंडरवर्ल्ड के रूप में एक ऐसी लाइलाज बीमारी दी है जिसमें उलझकर हजारों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। लूटपाट, अवैध धंधे, हवाला कारोबार और जिस्म फरोशी जैसे अपराधों का व्यापार बनाने वाले दाऊद इब्राहिम देश को बर्बाद करने के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान भाग गया, और उसे भगाने में देश के जिन गद्दारों का हाथ था उनमें सबसे ऊपर आता है शरद पवार का नाम। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नेता हैं, जिनका नाम कभी देश के प्रधानमंत्री की दौड़ में चल रहा था, लेकिन बाद में अपने लालच के चलते शरद पवार अपने दामन में ऐसे दाग लगा बैठे जिनके बारे में जानने के बाद हम इन्हें गांव के सरपंच के रूप में भी देखना उचित नहीं समझते। शरद पवार का जन्म 12 सितंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ था। अपने कॉलेज के समय से ही शरद राजनीति में रुचि रखते थे। इनकी सक्रियता को देखते हुए महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने इन्हें कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, जिसे स्वीकार करके शरद लड़े भी और जीते भी। धीरे धीरे उम्र और अनुभव के साथ राजनीति में भी शरद पवार का कद बढ़ने लगा। फिर आपातकाल के समय उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत कर दी और जनता पार्टी से गठबंधन करके पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और 1987 में फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बस यहीं से शरद पवार के उस दागदार जीवन की शुरुआत हुई जिसके दम पर आज हम उन्हें देश के सबसे भ्रष्ट और गद्दार नेता का तमगा दे रहे हैं। पवार के जीवन में विवादों का सिलसिला 1992 से 93 के दरमियान शुरू हुआ, जब विपक्ष के नेताओं ने उन पर बंबई के सीरियल ब्लास्ट में दाऊद के साथ देने का आरोप लगाया। छानबीन में पवार पर लगे सारे आरोप सही साबित हुए। पुलिस को इस बात के ठोस सबूत मिले कि शरद पवार और दाऊद के बीच कई तरह के रिश्ते थे। व्यापारिक लेन देन के साथ अवैध कारोबारी की फहरिस्त में भी पुलिस के साथ हाथ लग चुकी थी, लेकिन शरद पवार की गुंडागर्दी के चलते ना तो उन पर कोई केस दर्ज हुआ और ना ही कोई फाइल बनी। इस केस की छानबीन करने वाले पुलिसकर्मियों और गवाहों को भी शरद पवार ने अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन ये केस अपने आप में ही इतना बड़ा था कि शरद पवार 1995 का चुनाव बहुत ही बुरी तरह से हार गए। इस हार के बाद शरद पवार और विवादों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया। जैसे जैसे राजनीति में उनका कद बढ़ता चला गया, शरद पवार एक के बाद एक अपराध करते चले गए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, हवाला, अवैध शराब की तस्करी, हत्या, अपहरण, ऐसा कौन सा गुनाह था जो शरद पवार के नाम के साथ नहीं जुड़ा। शरीर पर बेदाग सफेद कपड़े पहनने वाले पवार के चरित्र पर कई सारे गुनाहों के कभी न छूटने वाले दाग लग गए। 2014 के चुनाव में शरद पवार ने बताया था कि उनके पास 33 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। तो अब इसमें हैरानी की बात तो यह है कि खुद को महाराष्ट्र का जनसेवक बताने वाले ये नेता आखिर कैसे 33 करोड़ का मालिक बन गए। दरअसल ये संपत्ति तो शरद पवार ने सिर्फ अपने हलफनामे में दाखिल की है, जबकि हमारे आंकड़े बताते हैं कि उनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शरद पवार ने आखिर इतना सारा पैसे कैसे कमाया।
पहले तो हम आपको ये बता दें कि शरद पवार और दाऊद इब्राहिम के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जिसकी बदौलत उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। इसके अलावा उन्होंने अंडरवर्ल्ड के कई माफियाओं के साथ अवैध व्यापार किया। इसके पवार ने लगातार गेहूं, स्टैंप और दाल जैसे भारी भरकम घोटाले करके करोड़ों रुपए कमाए। दोस्तों, यूपीए सरकार के हुए बहुचर्चित 2G घोटाले और लिकर घोटाले के छींटे भी शरद पवार पर उड़े, लेकिन इतने सारे घोटालों के बाद भी पवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि राजनीति में हमेशा से ही जिसकी लाठी उसका भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, जिसका शरद पवार ने भरपूर फायदा उठाया। आज शरद पवार के पास ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के कई सारे शहरों में करोड़ों की अवैध संपत्तियां हैं। उनके पास कई फार्म हाउस, 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल्स और टाउनशिप्स हैं, जिनकी कीमत अरबों में आंकी जा सकती है। इसके अलावा महंगी गाड़ियों के साथ बैंक में भी उनका अवैध धन जमा है, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। शरद पवार पर भाजपा के नेताओं और विरोधियों ने अब तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनकी रसूख और राजनीतिक प्रभाव के आगे एक भी आरोप नहीं टिक पाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में कई बम धमाके हुए, जिसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था, लेकिन दाऊद के साथ महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता भी जुड़ा था, जो कि खुद शरद पवार थे। दोस्तों, बहुत साल पहले दाऊद इब्राहिम ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा था कि वो शरद पवार की बहुत इज्जत करते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि शरद पवार और दाऊद इब्राहिम में कितने घनिष्ठ संबंध थे। भारत के एक पूर्व में रॉ अधिकारी खैरनार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शरद पवार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दाऊद को देश छोड़कर भगाने के लिए मजबूर कर दिया। शरद पवार ये जानते थे कि अगर भारत सरकार ने दाऊद को कस्टडी में ले लिया तो दाऊद उनसे जुड़ी सारे राज खोल देंगे। खबरों की माने तो दाऊद अब भी शरद पवार के संपर्क में रहता है और महाराष्ट्र में होने वाली कई घटनाओं को अंजाम देता है। इसके अलावा शरद पवार के नाम पर स्विस बैंक में भी कई अकाउंट हैं, जिनमें अरबों की संपत्ति होने का अनुमान है। शरद पवार स्विस बैंक के प्रतिष्ठित ग्राहकों में शुमार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को शरद पवार ने पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखा है। महाराष्ट्र में होने वाले आयोजनों, दंगे, हिंसाओं की कोई ना कोई कड़ी शरद पवार से जुड़ी होती है। वर्तमान में ही उद्धव सरकार के पीछे भी शरद पवार का ही मास्टरमाइंड दिमाग है, जिसमें पालघर, कंगना और अर्नब की गिरफ्तारी जैसी सारी घटनाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र में जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और वैमनस्य पैदा करने में शरद पवार को महारत हासिल है। लेकिन अचरज की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। दोस्तों, नेता के भेष में ये आतंकवादी का चोला ओढ़कर बैठे शरद पवार वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी और गद्दार नेता है, जिसे दाऊद शरद इब्राहिम कहने में कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दाऊद शरद इब्राहिम से जुड़ी सारी जानकारियां हासिल की हैं। इसी कड़ी के अगले एपिसोड में हम शरद पवार के विवादित कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते रहेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त और आप देखते रहिए प्रलय टीवी।